नमस्कार आप सभी को। मैं गौरव शर्मा और आप सब देख रहे हो एडवाइज एंड एजुकेशन। आप लोग इंटरव्यू देते हो एक प्राइवेट जॉब का, लेकिन ये इंटरव्यू है आपका सरकारी जॉब का। ये जो भर्ती है आपकी सिर्फ सरकारी नौकरी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्राइवेट इंटरव्यू दो या सरकारी इंटरव्यू दो, जिससे आपको सरकारी नौकरी मिले। बस आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए और इस भर्ती के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको प्राइवेट स्कूलों के धक्के नहीं खाने, ये भर्ती निकली है आपकी सरकारी टीजीटी और पीजीटी के लिए। संपूर्ण जानकारी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास सरकारी नौकरियां और सरकारी योजनाओं की जितनी भी अपडेट है वो प्रॉपर तरीके से आती रहे। और लाइक जरूर करें। अब जानकारी मैंने आपको बताया, सरकारी नौकरी है टीजीटी और पीजीटी की। सिर्फ इसमें आपका इंटरव्यू है। अगर मैं आपसे बात करूं अप्लाई की, अप्लाई स्टार्ट है और लास्ट डेट की अगर मैं आपसे बात करूं तो है भैया 22 जुलाई। सीधा सीधी सी बात है, 22 जुलाई 2024। ऑल इंडिया है भर्ती, मेल और फीमेल दोनों के लिए। सबसे पहले आपको इस भर्ती की मैं बता देता हूं सैलरी, टीजीटी और पीजीटी दोनों की। सबसे पहले पीजीटी की ले लीजिए। पीजीटी में जो आपको सैलरी मिलेगी मात्र 27,500, वो भी मात्र किस पर, इंटरव्यू पर। अच्छी खासी सैलरी है, प्राइवेट स्कूलों में बेइज्जती और धक्के खाने से बढ़िया। 27,500। अब ये जो सरकारी नौकरी है ये निकली है आपकी रेलवे में, रेलवे विभाग। ठीक है। टीजीटी पीजीटी भर्ती का और पीआरटी भर्ती का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ऐसा नहीं कि आपको हटा देंगे, आपका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया जाएगा। बात समझ में आई? आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब पहले पीजीटी के बारे में हम बात करें तो एज 18 से 65 है। इस पीजीटी में ही नहीं, सारी भर्तियों में, यानी कि टीजीटी की भी और पीआरटी की भी 18 से 65। अब मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूं, पीजीटी किस किस सब्जेक्ट से होनी चाहिए। नंबर 1 फिजिक्स, उसके बाद भूगोल, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद वाणिज्य, वाणिज्य सब्जेक्ट है। हिस्ट्री, नागरिक शास्त्र, हिस्ट्री प्लस नागरिक शास्त्र इसी के साथ है ये। इसके बाद मैथ, बायोलॉजी, हिंदी और इकोनॉमिक्स। अब ये मैंने आपको बता दी। अब आपका इंटरव्यू कब है, इंटरव्यू की डेट मैं आपको बता देता हूं। इंटरव्यू होगा आपका सुबह 8:30 पर 5 तारीख को, 5/8/2024 को इंटरव्यू है। 18 से 65 साल की एज मैंने आपको बता दी। आप वो SC ST के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 5 और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। इसके लिए आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट का। ठीक है भैया। अब इनमें आपके पास एमए इन्हीं सब्जेक्टों से जिससे आप भरोगे, प्लस बीएड होनी चाहिए, प्लस में आपका सीटेट होना चाहिए। ठीक है। इंटरव्यू आपका होगा 5/8/2024 को। ये डिटेल आपकी पीजीटी की है भैया। अब मैंने आपको इसमें सैलरी भी बता दी। अब मैं आपसे बात करूं टीजीटी की। टीजीटी टीजीटी में भी वही है, एज मैंने जैसा कि बताया 18 से 65, SC ST के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए छूट। अब मैं आपको बता देता हूं सब्जेक्ट, टीजीटी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। देखो, पीटीआई, पीटीआई लिख रही है पुरुष, यानी कि मेल के लिए है पीटीआई की। ठीक है भैया। दूसरे नंबर पर म्यूजिक, और म्यूजिक में भी मैं आपको बता दूं सिंगिंग,
म्यूजिक में भी सिंगिंग, म्यूजिक में जैसे डांस किया जाता है ना, तो म्यूजिक में सिर्फ सिंगिंग। इसके बाद इंग्लिश, इसके बाद मैथ, साइंस, टीजीटी साइंस, SST, टीजीटी SST, और भूगोल, टीजीटी। अब आपको बता देता हूं इसकी सैलरी 26,250 आपको सैलरी मिलेगी टीजीटी की, 26,250। और प्राइवेट स्कूलों में 12,000, 6,000, 9,000, 10,000। इतना शोषण इस धरती पर कोई नहीं करता जितने प्राइवेट स्कूल करते हैं। इन प्राइवेट स्कूलों पर सरकार को कहीं ना कहीं नकेल कसनी चाहिए, मेरा मानना यह है। इतना शोषण, इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं और फिर भी कुछ प्राइवेट बेचारे स्कूल टीचरों को कोई लाभ नहीं मिलता। इसमें भी मैं आपको बता दूं, आपके पास बीएड होनी चाहिए संबंधित सब्जेक्ट से, और बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एमए हो ना हो, क्योंकि वो तो पीजीटी के लिए, प्लस में आपके पास सीटेट होना चाहिए, ठीक है। या आपके राज्य का आपका कोई टेट क्लियर है, राज्य का टेट, जिस राज्य से आप संबंधित है, प्राइमरी टेट बोलते हैं उसको, वो चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के हो तो यूपी का टेट चल जाएगा, हरियाणा के हो तो हरियाणा का टेट चल जाएगा, ठीक है भैया। इस तरीके का टेट चल जाएगा पीजीटी पे भी और टीजीटी में भी। और आपको मैं बता दूं, ये टीजीटी की बहुत आसान जॉब है। इसके बाद अब मैं आपको ले चलता हूं प्राइमरी पर। प्राइमरी यानी कि जेबीटी वाली, जेबीटी होनी चाहिए आपके लिए। वही एज है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, 18 से 65 साल। और जेबीटी टीचर के लिए आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, सीटेट हो या आपके राज्य का टेट हो, चल जाएगा, ठीक है। जेबीटी के लिए 2 साल का है, छोटे बच्चों को पढ़ाना है। सैलरी बता देता हूं मैं आपको, सैलरी की बात करूं तो मैं आपसे 21,250। अब एक चीज रह गई, सर टीजीटी का इंटरव्यू कब है? टीजीटी का इंटरव्यू मैं आपको बता देता हूं, 6 तारीख को भैया, 6/8/2024। वही है समय 8:30 आपको पहुंचना है। ये भी बताऊंगा आपको कहां पहुंचना है, सारी जानकारी आपको मिलेगी, घबराने की जरूरत है नहीं। अब मैं आपको बता दूं, जो आपका पीआरटी का जो आपका इंटरव्यू है वो कब है? वो 7 तारीख को, 7/8/24। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 5 तारीख को पीजीटी, 6 तारीख को टीजीटी, और पीआरटी का आपको 7 तारीख को है, ठीक है। अब ये जो वैकेंसीज हैं वो सबके लिए हैं, यानी कि हैंडीकैप से लेकर जो सही हैं वो भी सबके लिए हैं। अब देखो, पीआरटी में कितनी सैलरी देते हैं प्राइवेट स्कूल वाले? 5,000, 6,000। और यहाँ पे कितनी मिल रही है हमको? 21,250। और वो भी हमको क्या देना है? इंटरव्यू। तो क्यों ना हम इस जॉब के लिए ट्राई करें। और इसमें ऐसा नहीं कि आपको निकाल देंगे, आपका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। फिर दोबारा बता दूं, कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा भैया। मेरा मानना यह है कि आपको किसी भी कीमत पर इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ूं, प्राइवेट स्कूलों की बिल्डिंग और स्कॉर्पियो गाड़ी और इनके मजे मत करवाइए, क्योंकि ये आपके कंधे पर रखकर अपने मजे लेते हैं और प्राइवेट टीचर्स को कुछ भी नहीं देते, सिर्फ उनके साथ मजाक किया जाता है प्राइवेट स्कूल्स में, ठीक। तो आप समझ गए। अब रही बात आपकी संपूर्ण जानकारी की, लास्ट डेट मैंने आपको बता दी 22 जुलाई है, सबके लिए। इस भर्ती का आपको फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग को बस एक काम करना है, आप लोगों को, वो क्या काम करना है? @ADVISC @advice44 यानी कि 44, एडवाइस 44, इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर दीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन, अगर आपको कोई जानकारी नहीं भी है वो भी आपको इस नोटिफिकेशन से मिल जाएगी, मैं डाल दूंगा, ठीक है। और अब रही बात फॉर्म की। फॉर्म भैया आपका ऑफलाइन है, ऑफलाइन। अब सबसे पहले आपका फॉर्म रिजेक्ट कैसे होता है? आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है भैया, आप लोग उसको सेल्फ टेस्ट नहीं करते।
जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं वो आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं भैया, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। कुल मिला के बात यह है। आई होप आप अच्छे से समझ गए और मैंने आपको अपने दिल की और आपके दिल की बात बताई है। अब आपके दो काम बनते हैं। क्या बनते हैं? एक, इस भर्ती के लिए अप्लाई करना और प्राइवेट स्कूल की नौकरी से निजात पाना, छुटकारा पाना। क्योंकि आपकी वजह से ये लोग पैसे वाले बन गए, लेकिन आपको सिर्फ क्या मिला? एक बेइज्जती और मजाक। इससे बचना है तो इस नौकरी के लिए अप्लाई कर दीजिए। ऑफलाइन फॉर्म है, सेल्फ अटेस्टेड, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं लगाइए, सेंड कीजिए। सेंड कहाँ करेंगे? नोटिफिकेशन में आप सारा कुछ देख लेना। ऑफलाइन फॉर्म है, अच्छे से भर देना, ठीक है भैया। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास जितने भी नोटिफिकेशन है 100% आपके पास प्रॉपर तरीके से आते रहें। भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे अलग आप अभी भी किसी का कोई डाउट हो तो मेरे पास कमेंट कर सकता है, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। और तीसरी बात कि आप प्लीज हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। लाइक करने से हमें मिलेगी आपकी तरफ से बहुत बड़ी, एक प्रकार से आप कहें तो आशीर्वाद। इस आशीर्वाद के बलबूते पर ही मैं आप लोगों के लिए बहुत बढ़ चढ़कर काम करूंगा। और इस वीडियो को बस आप शेयर कर देना अपने टीचर्स के ग्रुप में, जिससे सबको पता चल सके इस भर्ती के बारे में। कर भला तो हो भला। नमस्कार।